बच्चों, आज मैं व्याकरण के जिस विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ उसका नाम है पदबंध, जिसे इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है। पदबंध के विषय में जानकारी हासिल करने से पहले हमें शब्द और पद के विषय में जानकारी हासिल करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। शब्द ध्वनियों के संयोग से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराता है शब्द कहलाता है। जैसे राम, बाजार, जाना आदि। पद यही शब्द जब कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, वाक्य में राम बाजार जाता है। अब ये शब्द ना होकर पद हैं, क्योंकि यहाँ राम कर्ता का, बाजार कर्म का और जाता है क्रिया का कार्य कर रहे हैं, अतः ये पद हैं। पदबंध एक से अधिक पद मिलकर जब किसी एक व्याकरणिक इकाई की तरह काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध अथवा वाक्यांश कहते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे रोहित, यह शब्द है क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। रोहित खेल रहा है, यहाँ रोहित शब्द न होकर के पद है क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। मोहित का भाई रोहित खेल रहा है, यहाँ मोहित का भाई रोहित, यह पूरा पद समूह एक व्याकरणिक इकाई की तरह काम कर रहा है, अतः यह पदबंध है। पदबंध के प्रकार। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। आइए बच्चों, अब हम पदबंध के प्रकारों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करते हैं। पदबंध का पहला प्रकार है संज्ञा पदबंध। किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का समूह जब संज्ञा का कार्य करता है तो वह पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम शब्द अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करने वाले विद्यार्थी सदा स्वस्थ रहते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले विद्यार्थी इस वाक्यांश में मुख्य पद विद्यार्थी यह संज्ञा है तथा प्रतिदिन काम करने वाले यह पद समूह संज्ञा शब्द विद्यार्थी पर आश्रित है, अतः पूरा पद समूह संज्ञा का ही कार्य कर रहा है, अतः यह संज्ञा पदबंध है। ठीक इसी प्रकार आगरा में स्थित ताजमहल बहुत सुंदर है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार डाला। पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है। विदेश में रहने वाला मोहन कल आएगा। इन वाक्यों में वाक्यांश का मुख्य पद वह संज्ञा है, जैसे ताजमहल, राम, आदमी और मोहन, तथा अन्य पद समूहों शीर्ष पद पर आश्रित है। अतः हर वाक्य में पूरा पद समूह संज्ञा का कार्य कर रहा है, इसी कारण ये संज्ञा पदबंध हैं। पदबंध का अगला प्रकार है सर्वनाम पदबंध। किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का समूह जब सर्वनाम का कार्य करता है तो वह पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। इस वाक्य में हम देखते हैं कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, इस वाक्यांश में जो शीर्ष पद है वह सर्वनाम है। सर्वनाम पद होने के कारण अन्य पद समूह शीर्ष पद पर आश्रित है, अतः पूरा पद समूह सर्वनाम का कार्य कर रहा है।
अतः यह सर्वनाम पदबंध है। ठीक इसी प्रकार हम अन्य वाक्यों में देखते हैं कि बाहर से आए हुए खिलाड़ियों में कुछ, इस वाक्यांश में शीर्ष पद जो है वह कुछ, सदा समय पर आने वाले आप, इस वाक्यांश में शीर्ष पद है आप, शेखियां बघारने वाला आज वह, इस वाक्यांश में शीर्ष पद है वह, इतनी लगन से काम करने वाला मैं, इस वाक्यांश में शीर्ष पद है मैं। क्योंकि शीर्ष पद सर्वनाम होने के कारण अन्य पद समूहों भी सर्वनाम का ही कार्य कर रहे हैं, अतः ये सर्वनाम पदबंध के उदाहरण हैं। पदबंध का अगला प्रकार है विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेषण पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में इसमें शीर्ष पद पर विशेषण होता है तथा अन्य सभी पद उसी पर आश्रित होते हैं। जैसे दिन रात परिश्रम करने वाले किसान आज भी निर्धन हैं। अब इस वाक्य में हम ये देखते हैं कि किसान जो विशेष्य है उसकी विशेषता दिन रात परिश्रम करने वाले इस पद समूहों से बताई जा रही है। और विशेषण पदबंध की यह पहचान है कि जो विशेष्य शब्द हैं उनको छोड़ दिया जाता है, केवल विशेषण पद समूह ही रेखांकित होता है तथा विशेषण जो शब्द है वह शीर्ष पद होता है और अन्य पद समूह उस पर आश्रित होता है। इसी कारण ये विशेषण पदबंध कहलाते हैं। स्कूल के सामने लगा बरगद का बड़ा पेड़ आंधी से गिर गया। अब स्कूल के सामने लगा बरगद का बड़ा, यह वाक्यांश जो पेड़ है विशेष्य, इसकी विशेषता को बता रहा है। मैंने एक सचित्र और मोटी कहानियों की सुंदर पुस्तक देखी। अब पुस्तक विशेष्य की विशेषता एक सचित्र और मोटी कहानियों की सुंदर, इस विशेष पद समूह से बताई जा रही है। संसार में सर्वाधिक दुखी वह आज विदा हो गया, उसकी वह की विशेषता जो है इस पद समूह से बताई जा रही है कि वह संसार में सबसे अधिक दुखी था। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, अब जो कपड़ा जो विशेष है उसकी विशेषता सस्ते खरीदे हुए से बताई जा रही है। इसी कारण ये सभी वाक्यांश जो है विशेषण पदबंध का कार्य कर रहे हैं, अतः ये विशेषण पदबंध हैं। विशेषण का चौथा प्रकार है क्रिया पदबंध, कि एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्रिया पदबंध होता है। इनमें मुख्य क्रिया शीर्ष में होती है तथा अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। बच्चों, इंग्लिश में हमेशा क्रिया जो है वो वाक्य के बीच में आती है और हिंदी में क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, अब इस वाक्य में क्रिया राइट्स यह वाक्य के बीच में है और यहाँ उदाहरणों में दिया गया जो पहला उदाहरण है, मैं लिख सकता हूँ, हम देख सकते हैं कि क्रिया लिखना यह अंत में है और सकता हूँ, लिख जो है, लिखना जो है यह शीर्ष पद है और सकता हूँ ये सहायक पद हैं। अतः संपूर्ण पद समूह मिलकर के क्रिया का कार्य कर रहा है, इसी कारण यह क्रिया पदबंध है। बालक खेल रहा है, बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं, नाव पानी में डूबती चली गई, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। इन वाक्यांशों में लिखना, खेलना, गाना, डूबना, स्वीकार करना ये शीर्ष पद हैं तथा अन्य पद शीर्ष पद पर आश्रित हैं तथा पूरा पद समूह मिलकर के क्रिया का कार्य कर रहा है, इसी कारण ये सब क्रिया पदबंध के उदाहरण हैं। पदबंध का अंतिम भेद, अंतिम प्रकार क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त पदों का समूह जब क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो वह पद समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है।
इसमें शीर्ष पद पर क्रिया विशेषण होता है तथा क्रिया से सदा पहले आता है। जैसे वर्षा धीरे धीरे हो रही है। धीरे धीरे ये पद समूह क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है तथा हो रही है इस क्रिया से पहले आया है, अतः यह क्रियापद बंध है। वह बहुत जोर से बोलता है। जोर से, यह बोलना क्रिया का विशेषण है तथा बहुत, यह क्रिया विशेषण की विशेषता को बता रहा है, अतः यह प्रविशेषण है। बहुत जोर से संपूर्ण पद समूह बोलना क्रिया की विशेषता को बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण पदबंध है। उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है। उत्तर से दक्षिण तक, कहाँ से कहाँ तक, यह जाना क्रिया की विशेषता को बतला रहा है, अतः संपूर्ण पद समूह उत्तर से दक्षिण तक यह क्रिया विशेषण का कार्य करने के कारण यह क्रियापद बंध है। वह सप्ताह के अंत तक वापस आएगा। कब वापस आएगा? सप्ताह के अंत तक। यह आना क्रिया की विशेषता को बतला रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण पदबंध है। पिताजी दौड़ते दौड़ते थक गए। पिताजी कैसे थक गए? दौड़ते दौड़ते। तो थकना क्रिया की विशेषता दौड़ते दौड़ते पद समूह से पता चल रही है, अतः यह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि पदबंध से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपने हासिल कर ली होगी। धन्यवाद।